सब जानते। हम तो नहीं जानत। अरे दुध चोटी के मालिन तू बदन सरकाए, रंग रंग के कर मालिन सिंगार तो चली, ये रंग रंग के कर मालिन सिंगार तो चली। डाली उठाई और सर पे रख ली। लंबो घूंघट मालिन ने डारो और डाली सिर पे रखी और भाग के चल गई। अच्छा। और गांव के लोग पड़े चक्कर में, कल की नारी गांव के लोग क्या पड़े चक्कर में पड़ गए। हमारे मेहरबान भैया जो होते जो चक्कर पच जाते। गांव के लोग देखे जगह चक्कर की औरत जा रही है, हाँ फांसा फंस जाते। सर पे रखे लंबो घूंघट और छम छम की आवाज, अरे भाग के जा रही है। जा रही है। एक कान लगो भैया, हमें जा लग रही है क्या कछु बेच रही है, बेच रही है। क्या हमें तो मालूम पड़ रही है कि बेचन आई है। बेचन आई ले ले, सिंगारे बेच रही, सिंगारे ले ले। कहा जा में बेच रही है, कहा जा में बेच रही है, बताए भली चाची कम कर दो ना। कहा जा में बेच रही है, बताए भली से मालिन ने श्रृंगार किया। माइया पाछल के दरवाजे पर पहुंच गई। डाली ले दरवाजे पे कुंडी बजाई है। महारानी बाछल ने फाटक खोल दिए, कहने लगी है मालिन जब डाली में क्या ले आई है? जा मैं मैया तुम्हारे बाप की बेवा ले आई है। बाप की नहीं बाग की। अरे बाग की माँ से बेटा खाया क्या करे? क्या हमारा बाग इतना सयाना हो गया है? सयानों का पूरो है वो भरपूर। अच्छा जवानी पूरो है बाग, तभी जब बेवा लगी पहले से तोड़ के ले आए। काम कर मालिन, देख मैं पतिव्रता नारी हूँ, ठीक, और पतिव्रता नारी का धर्म होता है, घर में कोई नई चीज आती है, अगर पति घर पे नहीं है तो पतिव्रता नारी उस चीज को देखे भी नहीं। अच्छा। महारानी बाछल विचार कर लगे, समय मेरे पति राज दरबार में है और बाग से पहली बार मेवा आई है। मालिन डाली ले टाण पे रख दे, संध्या के समय हमारे जब पति आएंगे तब इस मेवा को हम देखेंगे और खाएंगे। इसके पहले हम मेवा को खाने की तो बहुत बड़ी बात है, हम मेवा को देखेंगे। सुनो भैया, ये पतिव्रता नारी के लक्षण होते हैं। पतिव्रता जो नारी होती है बिना पति की आज्ञा से कोई काम नहीं कर सकती है। और पतिव्रता आदमी चाहे कुआ में गिर पड़ा है, कुआ में गिर पड़ा है तब निकाला, तब जब पहले खाए पेट भर लिया खाएगा खाना। और इसमें और कही जा पतिव्रता के लक्षण ऐसे हो तो बताएं कि नार वही जो नीचे को लफाए के चले, नार गर्दन को लफाए के चले, धीरे बोले धीरे चले, आठ पैर पत्नी बजावे ताबेदारी को, चाहे पति कोड़ी हो, चाहे कलंकी हो, बलहीन हो, शक्ति ना हो, ताकत ना हो, इसके संगे अगर वो जिंदगी काट ला जाए उसे
कहते हैं पतिव्रता नारी। और आजकल देखिए कैसी है पतिव्रता, खैर इनका सब पतिव्रता ही भैया, हमका बुराई नहीं करें, सवेरे लठिया लगे लो सब पतिव्रता ही है। आजकल की ऐसी है भैया, कहो चंचल घर में नार पति की मुंह झुखारे और गिने ना देवर जेठ नंद को लठियन मारे, ससुर के घूसा कसे सास की फरिया फारे और जो कोई अकल बताए बाबू की ठटरी आजकल की ऐसी तो वो पतिव्रता नारी थी बाछल मैया, बिना पति के आज्ञा से, पति है नहीं उनने देखी तक नहीं मिला, खाए भी की तो बहुत बड़ी बात। वो आजकल की अगर कौन खीर बनाई, जब कलयुग में है नारी ऐसी, खीर बनाई तभी कहा ये मोड़ी ये कटोरा भर के निकालते थे, देख ची के कैसी है, कितनी मीठी भाई, कितनी तप्पा पक ले जाएगी घर में दिन बाद भैया, निकाल लो आधे किलो भर कटोला पी लो, बन तो ठीक है खैर खीर, अपना पेट भरो पति बाद में पता क्या जा रही। कचौरी बनाई भक्त तो निकालो 250 ग्राम लो प्याले, कचौरा के नमक में तो देख ले क्या सुबह प्याली निकाल खा लो, पेट भर लो पति का बाद में तो कचौरी जे पतिव्रता लक्षण ऐसा है, जाना बुराई न करो, ऐसी है नारी आज जमाना। इधर मालिक ने डाली रखवाई दी है और महारानी बादशाह ने 9 लाख का हार इनाम में दे दिया। इनाम लेके मालिन बगिया के लिए चली जाती है। अब देखिए राजा जेवर सिंह के जीवन में कितना कष्ट आ रहा है। से राजा जेवर सिंह को संध्या का समय होता है और राजा ने अपना राज दरबार बंद कर दिया, महलों के लिए प्रस्थान करते हैं। समय होता है, राज दरबार बंद कर दिया, महलों के लिए प्रस्थान कर। महारानी बादशाह ने अपने पति को आते हुए देखा, हाथ जोड़ के बोली, प्रभु ऐसी कौन बात है, तुम्हारा चेहरा मुरझाया है। और राजा का चेहरा मुरझाया क्यों था कि जब से राजा की नजर से वो डाली में रखी गई मेवा कुमलियानी थी, उससे से राजा चिंता में रहते थे कि अब तो मेरी नजर भी खराब हो चुकी है, मेरी नजर से मेवा कुमलिया गई है, इसका मतलब मैं पापी हूं। तो राजा बड़े दुखी थे। राजा से बोली, महाराज जल पी लो। राजा ने जल का पान किया। राजा जेवर सिंह से महारानी बादशाह बोली, राजन तुम्हारा चेहरा क्यों उदास है, इसका कारण क्या है? राजा बोले, रानी ऐसी कोई बात नहीं है। जोड़ के आने
कहा प्रभु ऐसी बात मुझे क्या लग रही है, नाट तुम्हारा चेहरा मुरझाया है। राजा ने वो बात नहीं बताई है कि मेरे देखने से मेवा कुमलिया के छिपा गए, और छिपाए क्यों? राजा मन में विचार करने लगे, अगर मैंने रानी को ये बता दिया कि मेरी नजर से डाली में रखी गई मेवा कुमलिया गई, तो ये रानी मन में विचार करेगी कि कमी हमें ना है, कमी जो कछु है सब राजा में है। इसलिए राजवंश का नाम नहीं चल रहा है। तो महारानी बाछिल बोली है, राजन तुम नहीं बता रहे हो तो तुम्हें खुशखबरी सुनाए। तुमने जो बाग लगाया था वो बाग फल फूल रहा है। बाग से मालिन आई है डाली सजा के, डाली में रखी हुई मेवा के दर्शन कर लो। और जैसे ही मेवा का नाम सुना तो राजा के पैरों जमीन खिसक गई। विचार करने लगे कि एक दिन वो हीरा मनमाली उसी बाग की मेवा लेकर के मेरी राजसभा में गया था, और मेरी नजर पड़ने से डाली में रखी हुई सब मेवा सूख गई थी। उस दिन तो भरी सभा में इज्जत उस हीरा मनमाली ने बचा ली, और अगर मैंने रानी के सामने मेवा देख ली और मेवा अगर कुमलिया गई तो रानी जरूर हम पे दोष लगाएगी। सही बात। राजा कहने लगे, रानी तो ये मालूम नहीं है मैं क्षत्रिय हूं, और क्षत्रिय का धर्म नहीं होता है कि कुंवारी कन्या के हाथ का बना हुआ भोजन भी करे। पहले के लोग कुंवारी कन्या के हाथ का बना हुआ भोजन नहीं करते थे। राजा जेवर सिंह बोले हैं, रानी इस समय मेरा बाग कुंवारा है, मेरा कुआं कुंवारा है। अब तो कुआं खुदते नहीं है। पहले कुआं जब खोदे जाते थे तो पानी तब पिया जाता, पहले 7 हमारे लिए जाता, कुएं का विवाह होता था। कोई राजा बाग लगवाता था तो फल तब खाए जाते थे, पहले बाग में हवन यज्ञ कराए जाते। राजा कहने लगे, रानी मैं क्षत्रिय हूं, मैंने बाग लगवाया, कुआं खुदवाया, मैं बाग में हवन यज्ञ कराऊंगा, कुएं का विवाह कराऊंगा, इसके बाद हम बाकी मेवा खाएंगे, कुआं के जल पिएंगे। सोई महारानी बाछिल विचार करने लगी, राजन तुमने बहुत उचित सीख ली। हम भी यही समझेंगे कि मेरे कोई संतान नहीं है, हम ये समझेंगे कि मैंने एक पुत्र का विवाह किया है। राजन सब काम में देरी मत करो, बाग का विवाह छटवाइए। तो राजा ने तुरंत अपने कुल पुरोहित निर्भय पाणे को बुलाया और बाग का विवाह छटवाया। निर्भय पाणे ने बाग का विवाह छाट के दे दिया। लगत फागुन तिथ नौमी का लगत भादो करवा चौथ, करवा चौथ का बताए? लगत भादो करवा चौथ का बताए? लगत फागुन तिथ नौमी, नौमी है हमके करवा चौथ को छटवा दो। करवा चौथ फागुन में कब से होने? और राजा अपने रिश्तेदारों के लिए पत्र लिख रहे हैं। बाछिल मैया कहने लगी, सुनो महाराज हम अपने बाग का विवाह नहीं कर रहा हूँ, हम ये समझ रहा हूँ मैं एक पुत्र का विवाह कर रहा हूँ। और जब पुत्र की शादी होती है तो सबसे पहले निमंत्रण कहाँ जाता है? वही जात मेहमान है। हाँ तो देखो निमंत्रण चाहे कहूँ भेजियो, लेकिन पहले निमंत्रण अपने मायके